दोस्तों आप सबका हमारे चैनल दिल्ली आजकल में बहुत बहुत खैरमकदम और स्वागत है। दोस्तों भाईचारा समिति के दफ्तर सदर बाजार में हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान में नमाज तरावी का एहतमाम किया गया और 11वीं तरावी में कुरान पाक मुकम्मल सुनाया गया। आखिरी रोज खत्म तरावी के मौके पर दुआ में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अल्लाह से मुल्क में अमन ओमान और मुल्क की तरक्की तथा भाईचारे के लिए दुआ की गई। आइए अब आपको मिलवाते हैं भाईचारा समिति के अध्यक्ष और FPNEMC गाजीपुर मंडी के चेयरमैन हाजी मेहरबान कुरैशी से। आज तराबियाँ यहाँ पूरी हुई हैं भाईचारा समिति के ऑफिस में। वो तमाम देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस तराबियों की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान रहे। जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहे हैं, परवरदिगार जो जुल्म कर रहे हैं उनको नापाक इरादों को कमज़ोर कर दे और जितने भी ईमान वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह पाक उनका बोलबाला कर दे। जितने इस्लाम विरोधी लोग हैं, अल्लाह पाक उनको अक़ल सलीम दे, ईमान की दौलत दे, उनको भाईचारा की हिदायत दे। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में अमन अमान रहे और हमारे देश में अमन अमान रहे, भाईचारा रहे। जिस तरीके से हज़ारों साल से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम साथ रहते थे, इसी तरीके से साथ रहने की तमाम लोगों के अंदर दिलों में मोम कर दे और तमाम जैसे हज़ारों साल से साथ रहते हैं हमेशा साथ रहें। आपके यहाँ दौलत खाना में तरावी का एहतमाम किया जाता है, सबसे तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। तारीख पिछले 30-35 साल से हो रहा है जी। तो हमेशा इस तरह से लोग हमारे यहाँ रोज़ा अफ्तार पे भी 50-40 लोग होते हैं, हिंदू, मुसलमान, सरदार सब इकट्ठे होकर हम रोज़ा खोलते हैं जितने भी इलाके के लोग हैं। और तरावियों के अंदर करीबन 100 से 150 लोग होते हैं जो तरावियाँ सुनते हैं और इमाम साहब, काजी फरमान साहब और इनके जिगर जो लोग हैं वो सुनाते हैं और हम लोग सुनते हैं। और इसी तरीके तमाम हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे होकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जी, क्या मैसेज देंगे उनके लिए, जैसे सामने ईद भी है, रमज़ान भी चल रहा, बहुत से अमीर गरीब। मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि सब लोग ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और पूरी ज़कात निकालें और जो इसके ज़कात के हकदार हैं वहाँ तक ज़कात को पहुँचाएँ। और होली का त्यौहार भी हमारे हिंदू समाज के लोगों का है, उस त्यौहार का भी ध्यान रखें, रमज़ान का भी ध्यान रखें, ईद का भी ध्यान रखें। और अगर कोई आदमी गलती से कोई रंग वंग डाल दे तो उसको नज़रअंदाज करें, ना कि उसके अंदर कोई माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें। सभी देशवासियों से अपील है। आप अमन जो भाईचारा समिति उसके भी चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उसके लिहाज से हिंदू मुसलमान सबके लिए मैसेज। मैं तमाम लोगों को, देशवासियों को रमज़ान की, ईद की और होली की शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं जिस तरीके से हज़ारों साल से हम लोग मिलकर सब त्यौहार मनाते थे, अब भी इसी तरीके से हम त्यौहार मनाएं। शुक्रिया। दुआ आपने कराई, क्या मैसेज आपका होगा, पैगाम क्या होगा? बस पैगाम ये है, जिस तरीके से कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ होली का भी त्यौहार होने वाला है और उसके बाद में फिर जो है ईद का भी त्यौहार आने वाला है। मैं तो सिर्फ अपने इमामों से, मुअज्जिनीन से, जो मस्जिदों के इमाम हैं उनसे भी और पूरी आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के त्योहारों का एहतराम करें और अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। अगर हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे तो कल को वो हमारा भी एहतराम करेगा। इसलिए मैं अपने पूरे मुल्क को भाईचारे के साथ में पैगाम देना चाहता हूँ कि आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में त्योहारों को बनाएं और एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होने की कोशिश करें। कहा जाता है पड़ोसियों का सबसे पहला हक होता है। रमज़ान का महीना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर हैं, मजबूर हैं और जो मजबूत हैं, उनके लिए मैसेज, पड़ोसियों के हुकूक के लिए क्या कहेंगे? बस पड़ोसियों का हक़ ये है कि अगर हमारा पड़ोसी हमने अगर कोई चीज़ खा ली या पेट भर के खा लिया और हमारा पड़ोसी परेशान है, वो भूखा है, तो सबसे पहले हमें पड़ोसी का हक़ अदा करना चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो। पड़ोसी पड़ोसी होता है, इंसानियत इंसानियत होती है। हमें हमेशा अपने पड़ोस का, अपने भाईचारे का ख्याल। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हाजी उस्मान साहब हैं। उस्मान साहब, क्या मैसेज होगा आपका आज के दिन? देखिए, हर साल रमज़ान आते हैं, तरावियाँ होती हैं और सबसे पाक महीना साल के अंदर ही होता है और हम लोग सभी कोशिश करते हैं कि इस महीने के अंदर जो भी अच्छे से अच्छे काम हो सकें, जो अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह के नबी का मैसेज है, उसको ख़ुद भी समझें और लोगों तक भी समझाएं। तरावियाँ होती हैं हर साल, हर मरतबा तरावियों में पूरा कुरान शरीफ जो इमाम साहब होते हैं, हाफिज़ साहब, वो पढ़ते और उसके पीछे तमाम, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये बैठ कर के, ये खड़े होकर के सुनते हैं।
और सुनने के बाद आज इसको कुरान मुकम्मल हुआ है, जिसमें दुआ अभी हाजी साहब ने, हाफिज़ साहब ने दुआ कराई। और हम इसमें सिर्फ यही एक पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमन अमान से हमारा मुल्क रहा है, उसी अमन अमान के साथ आगे भी रहे और सभी धर्म के लोग मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं। सबसे बड़ा त्यौहार मुसलमानों का ईद का आने जा रहा है, रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार है। हम सभी लोग, हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग मिल करके ईद खुशियों के साथ मनाएं। इस तरावी के अंदर भी काफ़ी और लोग भी, धर्म के दूसरे लोग भी इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने दुआ में शिरकत की आज के दिन। होली भी सामने है, रमज़ान के बीच में। जी, जैसे मैंने बताया कि हाँ, सेकुलर हम लोग हर त्यौहार भी मनाते हैं। अब रमज़ान के दौरान अभी होली भी आ रही है, तो हम लोग इसमें भी हिस्सा बराबर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है, इस मुल्क की तहजीब है। और हम लोग क्योंकि पॉलिटिकल भी हैं, सामाजिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, तो हम हर धर्म का, क्योंकि हमारे धर्म में भी इस चीज़ को खास कर कहा गया है कि सभी धर्मों का आप सम्मान करें, इज्जत करें, तो हम होली भी इसी तरीके से, जैसे आज रमज़ान मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, होली भी इसी तरीके से मनाएंगे। मोहम्मद रफ़ी कुरैशी, ये जो आप दस्तरखान देख रहे हैं, ये पहले रोज़े से ही दस्तरखान है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा मैसेज है जो तमाम भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जाता है। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर गैर मुस्लिम भी आएंगे, सरदार भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, खाना खाकर जाएंगे। क्योंकि मेहरबान भाई ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सदर मार्केट किया, पूरी दिल्ली किया, हिंदुस्तान के अंदर एक ही मैसेज देते हैं, वो है सिर्फ भाईचारा। मैंने हमेशा ही आनकर देखा, मुझे 17 साल हो गया कि इनमें एक ही चीज़ मैंने पाई है, जिसके अंदर ये है कि इनमें आपस में प्रेम चाहते हैं, कि संसार में प्रेम फैले और मोहब्बत का पैगाम जाए। बस यही मेरा एक वो है। और जो मैं आपने कहा कि रमज़ान के अंदर गरीबों की नहीं है, गरीबों की नहीं, ज़कात, हमारे यहाँ ज़कात निकाली जाती है और बहुत तादाद में निकाली जाती है, जिनके पास मालदार होते हैं जो लोग। और ज़कात के मामले में भी मेहरबान भाई बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। ज़कात के मामले के अंदर बहुत भले और नेक इंसान हैं। और मैं ये कहता हूँ कि शायद मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो कि मोहब्बत और इंसानियत को पसंद करते हैं। उनमें से एक नाम भाई मेहरबान का। अस्सलाम वालेकुम।